नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी 2025 का ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी करियर लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में किस तरह से रहने वाली है। साथ ही साथ आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस मंथ में होने वाला है, उनका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी 2025 के दिन, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 फरवरी को, वो भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और इनके अलावा जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में आपको अंत में कुछ उपाय के विषय में भी बताया जाएगा, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं और मंथ की स्टार्टिंग में ही इन शुक्र की उपस्थिति जन्म कुंडली के 11वें भाव में होने जा रही है, जहां पर शुक्र उच्च राशि में राहु के साथ में संचरण कर रहे हैं। अब शुक्र का गुरु के घर में जाकर के उच्च का होना और गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बन रहा है, यानी कि लग्नेश जाकर के 11वें घर में और 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न में संचरण कर रहे हैं। इन ग्रह स्थितियों के चलते आप इस मंथ में देखेंगे कि आपका जो पूरा मन है वो कहीं ना कहीं धन को कमाने के लिए लग रहा है या धन को एकत्रित करने के लिए लग रहा है। बड़ी मात्रा में धन का लाभ आपको इस मंथ में होने वाला है। आपका पूरा पुरुषार्थ, आपका पूरा एफर्ट्स, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान कहां से धन आए, ये इनके प्रकार कहां से धन आए, इस बात पर आपका फोकस पूरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट 4 फरवरी के बाद में जो गुरु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं ये मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, तो जब लाभेश लग्न में जाकर के मार्गी हो जाएंगे तो इनके मार्गी होने की वजह से आपको इस मंथ में काफी बड़ी मात्रा में धन का लाभ देखने में मिलने वाला है, या उन सोर्सेस से भी आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है जहां से आपने सोचा ना हो। अकस्मात रूप से धन लाभ की योग आपके लिए इस मंथ में बनते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप निवेश करते थे, म्यूचुअल फंड इत्यादि में यदि आप निवेश करते थे, तो वहां से भी आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छा लाभ देखने में मिलने जा रहा है इस मंथ में। वैसे तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में बैठ करके आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बट ये शुक्र राहु के साथ में युति बना रहे हैं। जब शुक्र और राहु की युति बनती है तो आपके कैरेक्टर की वजह से, आपके कैरेक्टर की परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में परेशानियां देखने में मिलती हैं। तो आपको अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए, अपने चरित्र को मजबूत बना करके रखना चाहिए। चरित्र कहीं से भी आपका इस मंथ में लूज ना हो, इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कुछ हद तक यदि आप या आपका पार्टनर लव लाइफ में डिटैचमेंट महसूस करे तो थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत आपको इस मंथ में अपने पार्टनर को पड़ने वाली है। इसके अलावा ओवरऑल आपकी लव लाइफ इस मंथ में मुझे काफी अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है और आपका जो पूरा मन है, आपका जो पूरा फोकस है वो लव एंड रिलेशनशिप से ज्यादा धन कमाने के ऊपर इस मंथ में रहने वाला है। इसके अलावा यदि हम आपके संतान पक्ष से संबंधों को देखते हैं तो शुक्र की दृष्टि संतान स्थान पर पड़ रही है, तो ओवरऑल संतान के साथ में भी आपके संबंध इस मंथ में काफी फेवरेबल होंगे। 4 फेब के बाद में आपके लिए संतान के साथ में और अच्छे रिलेशन, संतान के साथ में कहीं जाना चाह रहे थे, संतान के साथ में समय आप नहीं बिता पा रहे थे लंबे समय से, तो वह बिता सकते हैं। वैसे आपका पूरा फोकस रहेगा धन कमाने के प्रति, लेकिन फिर भी आपको कुछ हद तक समय अपने संतान, अपने जीवन साथी इत्यादि को इस मंथ में देने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु की दृष्टि संतान भाव पर है, तो वृषभ राशि के जो जातक जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे वो इस मंथ में कुछ गुड न्यूज को पा सकते हैं। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्तम पति का जाकर के द्वितीय भाव में संचरण करना, आपकी वाणी की कड़वाहट क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो अपने जीवन काल में या बहुत ज्यादा अपने करियर इत्यादि में व्यस्त होते हैं, तो उस व्यस्तता की वजह से आपको कुछ हद तक थकान भी हो जाती है और उस थकान की वजह से आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होती है। उस वाणी की कड़वाहट की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियां इस मंथ में आ सकती हैं, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। कुछ हद तक आपके जीवन साथी की भी वाणी में कड़वाहट आती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है, तो मैरिड लाइफ में आपको इस मंथ में बैलेंस बना करके रखने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापार से तो आपको काफी बड़ी मात्रा में धन का लाभ होने वाला है। आपके व्यापार में
ग्रोथ दिख रही है। साथ ही साथ व्यापार में आप अपने आइडियाज, आप अपनी स्किल्स और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से अपने व्यापार को एक अलग लेवल पर ले जाते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो व्यापार में आपको धन का लाभ है, अनेक माध्यमों से धन का लाभ आपको इस मंथ में होने वाला है। व्यापार के विस्तारीकरण के लिए मंथ आपके लिए काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। ये समय भी आपके लिए काफी फेवरेबल है। आपको आपके भाग्य, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और आपके पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों की वजह से धन का आगमन अभी देखने में मिल रहा है। 11th ऑफ फेब के बाद में जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में जाएंगे, ये समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। आपके कर्म, आपके पुरुषार्थ, आपके कॉन्टेक्ट्स की वजह से आपको बड़ी मात्रा में धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। नौकरी पेशा यदि आप हैं तो आपको करियर में पदोन्नति, करियर में ग्रोथ, करियर में इंक्रीमेंट मिलता हुआ इस मंथ में दिखाई देगा। सूर्य राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में जाएंगे तो सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। अब चतुर्थेश का दशम स्थान से संबंध जब बन जाएगा तो आपको आपके कार्यक्षेत्र में एक सुख, एक सुकून महसूस होने लगेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से रमा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे और कुछ हद तक आप अपने करियर में एक नई ग्रोथ, नई उपलब्धि को भी पा सकते हैं। साथ ही साथ बॉस के साथ में यदि आपके रिलेशंस खराब थे तो वो रिलेशंस भी इस मंथ में ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार से आपको लाभ, सरकारी कार्यों में आपकी गति आती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का डिपार्टमेंटल एग्जाम यदि आपने दिया था तो उसमें आपको सफलताएं मिलती हुई इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं, स्पेशली 12th ऑफ फरवरी के बाद में। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। दशम भाव में जब सूर्य और शनि की युति बनेगी तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं और ये सूर्य और शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी तो दो विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव जब चतुर्थ स्थान पर होगा तो माता के स्वास्थ्य में भी कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। आपका ब्लड प्रेशर यदि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो आपको अपने बीपी पर भी ध्यान देने की इस मंथ में जरूरत है। और 11वें भाव में शुक्र राहु की युति, आपको भी अपने शुगर लेवल्स पर इस मंथ में ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों को किसी भी तरह की चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। रिलेशंस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ में अच्छे समय को बिताने का प्रयत्न करिएगा। लव लाइफ ओवरऑल ठीक है, जरूरत होता है तो थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। बाकी आपका पूरा फोकस इस मंथ में करियर और इनकम के प्रति ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य अगर संभव हो तो पाठ कर लीजिएगा, अन्यथा नित्य सूर्य को जल तो आपको देना ही देना है। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य यदि आप एक माला जाप करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। गुरुवार के दिन यदि आप किसी भी एक मंदिर में जाकर के दर्शन कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।